काही पुनर्विचार वगैरे करण्याचा विषय नाही. अभय देशपांडे, मंत्रिमंडळाचा सुद्धा विस्तार कधी होईल आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड तुम्ही मुंबईच्याच अधिवेशनात कराल? विधानसभा अध्यक्षाची निवड ही मुंबईच्या अधिवेशनातच आम्ही करू. कारण नियमच असा आहे की शपथ झाल्यानंतर अध्यक्षाची निवड करावी लागते. अध्यक्षांच्या निवडीनंतर राज्यपालांचं अभिभाषण करावं लागतं. त्यामुळे ती सगळी प्रोसेस आत्ताच आम्ही मंत्रिमंडळाने शिफारस करून राज्यपालांना पाठवलेली आहे की 7, 8 आणि 9 या 3 दिवसात ही शपथ घ्यावी. 9 तारखेला स्पीकरचं निवडणूक करावी आणि 9ला आपण अभिभाषण करावं नियमानुसार. अशा प्रकारची शिफारस आता मंत्रिमंडळाने माननीय राज्यपालांना पाठवली. सोनू श्रीवास्तव, विस्ताराच्या संदर्भात मला असं वाटतं की जवळपास आमची प्रक्रिया झालेली आहे. माझा स्वतःचा अंदाज असा आहे की नागपूर अधिवेशनापूर्वी आम्ही विस्तार करू. सोनू श्रीवास्तव. मेरा सवाल है, सब कुछ इतना डिले क्यों हो गया और पोर्टफोलियो बनने में कहाँ दिक्कत थी कि आज भी मनोबल करना पड़ा? देखिए, ऐसा कोई डिले है ऐसा मैं नहीं मानता. इससे पहले भी 2004 में करीब 12-13 दिन का डिले हुआ था. 2009 में भी करीब 9 दिन का डिले था. तो कई बार हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है तो उसमें बहुत निर्णय करने पड़ते हैं. एक पार्टी की सरकार होती है तो निर्णय एक ही पार्टी को करना है. कोएलिशन की गवर्नमेंट में बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन करना पड़ता है. वो कंसल्टेशन हमने किया है. करीब करीब हमारे नंबर्स भी हमने फ्रीज किए हैं. वो कितने अभी हम नहीं बताएंगे, वो पार्टियां बताएंगी, इसलिए मुझे पूछो मत. और पोर्टफोलियो को भी अभी हम लोगों ने करीब करीब फाइनलाइज किया है. कुछ थोड़ा बचा है उसमें, वो भी कर लेंगे. तो मुझे लगता है कि अब हमारे सामने जो प्रश्न थे वो प्रश्न धीरे धीरे समाप्त हो गए. प्रवीण